Assalamualaikum. Welcome to Earth of Knowledge. हेलो अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने लाइफ को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे और खूब लर्निंग कर रहे होंगे और अपने टेस्ट की तैयारी भी कर रहे होंगे आप पीपीएससी एफपीएससी या एनटीएस या किसी भी टेस्ट की आप तैयारी कर रहे होंगे। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है अर्थ ऑफ नॉलेज और जो एजुकेशन से रिलेटेड है, नॉलेज से रिलेटेड है, आपको यहाँ पे इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल सकता है। तो हमने कुछ बेसिक मैथ भी स्टार्ट किया हुआ था, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया हुआ है और पीपीएससी के पास पेपर्स भी स्टार्ट किए हुए हैं। तो हमारे 4 पेपर्स हो चुके थे। तो आज जो है हमने 5वां पीपीएससी का पेपर जो है वो डिस्कस करना है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो ये मैंने कुछ पीडीएफ में जो है इसका पेपर पहले कन्वर्ट किया है, जैसे मैं पहले करता हूँ। तो ये फिफ्थ पेपर है जो पीएमएस का पेपर है, रिटन टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्रोविंशियल मैनेजमेंट पर सर्विस 2015 का। तो इसका जो सब्जेक्ट होता है वो ज़्यादा जनरल ही होता है। तो फर्स्ट जो एमसीक्यूज है वो हमारा है, फादर ऑफ former US Secretary of State Madeleine Albright was also a member of the UN Commission on India and Pakistan. The author of the book Danger in Kashmir. What was his name? तो ये ऑथर भी था और फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी भी था। तो उसका जो है नाम क्या था वो पूछ रहे हैं, तो यूसुफ कोरबल उसका नाम था। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया महातीर मोहम्मद वाज बाय एजुकेशन, जो मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर है था जो, तो उसका जो बाय एजुकेशन जो था उसका क्या था, मतलब क्या फील्ड थी, तो वो मेडिकल डॉक्टर था। एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज, जो एपिस्टेमोलॉजी होती है वो स्टडी ऑफ नॉलेज होती है। हु वाज द लीडर ऑफ द 1958 कॉप इन इराक, वो उसका नाम था अब्दुल करीम कासिम। मेजर शब्बीर शरीफ was awarded Nishane-Hyder posthumously, which other medal for bravery was he awarded during his career in the army? तो इसे सितारा जुरत भी जो है ड्यूरिंग कैरियर ऑफ आर्मी से अवार्ड दिया गया। विच इंडियन पर्सनैलिटी सर्व एज द प्रेजिडेंट ऑफ द यूएन जनरल असम्बली इन 1953 टू 54? यूएन जनरल असम्बली में इंडियन पर्सनैलिटी कौन सी थी जो 1953 से 54 में उसने सर्व किया? तो उसका नाम था विजयालक्ष्मी पंडित। इन विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आल मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूएन आर रिप्रेजेंटेड? तो जनरल असेंबली होती है, उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसके यूएन के मेंबर्स कितने हैं? 193 टोटल मेंबर्स हैं इसके। उस्ताद अल्लाह बख्श वाज अ फेमस पेंटर ऑफ पाकिस्तान। उस्ताद अल्लाह बख्श जो था वो पेंटर था, पाकिस्तान का बहुत मशहूर। एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन फॉरेन अफेयर्स सरताज अजीज होल्ड अ मास्टर डिग्री इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स फ्रॉम, जो उसकी इकोनॉमिक्स की डिग्री थी वो कहाँ से थी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। During his address to the UN General Assembly, Prime Minister Nawaz Sharif proposed a new peace initiative with India, starting with implementation of four measures relating to ceasefire line along the LOC, जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी, नो यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट टू यूज फोर्स, डिमिलिटाइजेशन ऑफ कश्मीर एंड विड्रॉवल ऑफ फोर्सेस फ्रॉम सियाचिन। यूएनएफसीसी यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका एब्रिविएशन है, वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द अर्थ समिट एट रियो डी जनेरो 1992। व्हेन डिड इट कम इन फोर्स? मार्च 1994 में जो है इसको अप्लाई किया गया, मतलब यूएन एफ डबल सी को। De Beers is one of the biggest names in diamond industry. Who was the founder of De Beers Consolidated Mining Company? जो इसका फाउंडर था वो कौन था? जॉन सेसिल रोडेस। इसके दो फाउंडर थे, एक तो ये हो गया, दूसरे का नाम है बर्नी बर्नाटो। तो आपको ये दोनों के नाम पता होने चाहिए। अगर आपको एमसीक्यूज में एक दिया होता है इन दोनों में से, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टिक कर रहा है। हु वाज द फर्स्ट यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स? जूस अयाला लसो जो है वो फर्स्ट यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स
है। द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन 1992 इज आल्सो नोन एज मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। जो यूरोपियन यूनियन ट्रीटी ऑफ यूरोपियन यूनियन है उसे मास्ट्रिक्ट ट्रीटी भी कहते हैं। किंग अब्दुल अजीज इब्न सऊद नेम द किंगडम ऑफ हिजाज एंड नज्द एज सऊदी अरबिया इन 1932। जो किंग अब्दुल अजीज इब्न सऊद named Kingdom of Hijaz and Najd as Saudi Arabia in 1932 में था। हेडक्वार्टर ऑफ अफ्रीकन यूनियन मतलब एयू का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? एडिस अराबिया एथोपिया में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नोबल प्राइज विनर इज एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक्स। जो इंडियन नोबल प्राइज विनर है जो इकोनॉमिक्स के साथ एसोसिएटेड है उसका नाम क्या है? अमर्त्य सेन। The Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis। ये एक सिंपल सा वर्ड क्वेश्चन है कि जो ज़मीन है वो कितना टाइम लेती है कंप्लीट करने में, मतलब रोटेशन में। तो वो क्या होती है? 24 आवर्स में वो कंप्लीट करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ गैस टर्न्स इनटू लिक्विड द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ये बहुत दफा आया हुआ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये इज यूज इन मेकिंग ऑफ ब्रेड इज बैक्टीरिया। सॉरी ये बैक्टीरिया नहीं है, इसका सही आंसर फंगस है। जो यीस्ट है यूज इन मेकिंग ब्रेड, तो जो ब्रेड में यूज होगी, ब्रेड बनाने का यीस्ट यूज होगी वो फंगस होती है। अगर आप योगर्ट मतलब दही बनाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया यूज होता है। ये यहाँ पे गलत लगा हुआ है। द डिसीज डिप्टेरिया अफेक्ट्स द इन द ह्यूमन बॉडी थ्रोट। जो डिप्टेरिया होता है वो गले को इफेक्ट करता है। व्हेन वाज द फर्स्ट नोबल प्राइज अवार्ड? 1901। 1901 में जो है फर्स्ट नोबल प्राइज अवार्ड किया गया। द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर अमंग इट्स मेंबर्स एवरी 1 मंथ। जो हर साल जो है वो चेंज होता है, तो वो क्या होता है? 1 मंथ में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ये आपने याद रखना है। यूनेस्को विच डील्स विद एजुकेशन साइंस एंड कल्चर हैज हिज हेडक्वार्टर जो है उसका किसका? यूनेस्को का। वो कहाँ पर है? पेरिस में। तो यूएन एजुकेशन, ई फॉर एजुकेशन, एस फॉर साइंस, सी फॉर कल्चर एंड ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपको एब्रीविएशन पता होनी चाहिए। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1992 डील्स विद राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन। हु इज द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी? पैमरा जो है उसका चेयरमैन कौन है? अफसर आलम उसका नाम है। शर्मीन उबैद चिनॉय ऑफ पाकिस्तान won an Oscar award for best documentary film। what was the title? What was the title of the film Saving Face? तो जो उसे अवार्ड दिया गया डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम क्या था? सेविंग फेस। चुबुर्जी इन लाहौर मेड बाय शाहजहां, तो is one of the famous monuments belonging to the Mughal period. It was reportedly built as a gateway to a beautiful garden built for Princess Zebunisa। उसने अपने ज़ेबुन्निसा के लिए बनाया था। She was an accomplished daughter of which Mughal emperor? तो किस की बेटी थी? औरंगजेब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर स्टैंड अलोन कंप्यूटर? लैंड कार्ड होता है वो नेसेसरी नहीं होता। एलईडी टेक्नोलॉजी इज एनर्जी एफिशिएंट। व्हाट डज एलईडी स्टैंड फॉर? लाइट एमिटिंग डायोड इसका एब्रिविएशन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओड वन आउट? तो यहाँ पर रैम, रोम और कैची जो है वो प्राइमरी हमारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, और जो हार्ड डिस्क है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, इसलिए जो हार्ड डिस्क है वो यहाँ पर ऑप्शन है। What was the code name given to United States Navy SEAL operation leading to elimination of Osama bin Laden in Abbottabad? नेपच्यून स्पेयर उसका नाम रखा गया था। पैडागोगी इज द साइंस ऑफ टीचिंग, ये तो आपने पहले भी पढ़ा है, पिछले पेपर्स में भी आपको बता चुका हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विच होल्ड इज एनुअल सेशन इन डेवोस स्विट्जरलैंड वाज फाउंडेड बाय सचवेब क्लाउस जो है उसने फाउंड किया था। When was the right to
वोट, व्हेन वाज द राइट टू वोट गिवन टू वुमेन इन स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड में वुमेन को पहला जो वोट कास्ट करने का राइट दिया गया था वो कब दिया गया था? 1971 में। द लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा वो कहाँ पर है? इटली में। यू टर्न वाज द फर्स्ट यूएन सेक्रेटरी जनरल ऑफ फ्रॉम एशिया, टू विच कंट्री डिड ही बिलोंग? तो वो बर्मा से बिलोंग करता है यू टर्न। ऑन विच रिवर इज द बगलिहार डैम बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया? चिनाब। बगलिया डैम पर, जो बगलिया डैम जो है वो कहाँ पर बनाया गया है? इंडिया बनाना चाह रहा है या बनाया है तो चिनाब पे। हाउ मैनी एकर्स आर देयर इन 1 हेक्टर? 2.47 जो एकर्स हैं वो होते हैं 1 हेक्टर में। लिक्विड दैट इवेपोरेट क्विकली आर नाउन एज वोलेटाइल लिक्विड। If a ship travels from fresh water to a sea or ocean, it will rise a little high. जाहिर बात है, एक फ्रेश वाटर या फिर कोई बड़े समुंदर या सी पर अगर वो जाती है तो वो हायर हो जाएगी। Which one of the following fruits vegetables is a good source of potassium? Spinach जो है उसका good source of पोटाशियम है। वट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड उसको कहते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एक्सपेल्ड द फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन? मतलब पीएलओ है वो 1970 में किसने उसे एक्सपेल किया था? जॉर्डन में। Which actor played the role of कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना in the feature film जिन्ना, directed by जमील दयालवी? जो जमील दयालवी ने फिल्म बनाई थी उसमें कायद-ए-आज़म की, तो उसमें कायद-ए-आज़म का रोल किसने अदा किया था? क्रिस्टोफर ली ने। The Oscar award winning film Slumdog Millionaire is based on the book Q&A written by Vikas Varab. What was the real name of the famous Pakistani actor संतोष कुमार सैयद मूसा रजा उसका नाम था? Which one of the following greenhouse gases has the greatest warming effect? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा आंसर है। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP21 वाज हेल्ड इन पेरिस, वेयर वाज COP20 हेल्ड? ये पहले भी आ चुका है MCQ, तो इसका आंसर लीमा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एंडेमिक टू पाकिस्तान? इंडस रिवर डॉल्फिन जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं पाकिस्तान में। विच एनिमल इज मोस्ट इलीगली ट्रेडेड इन एनिमल जो है वो कौन सा है? पेंगोलिन। मिस्टर एंड मिसेस सज्जाद हैव 7 daughters, ईच डॉटर हैज 1 brother। जो एक उसकी 7 बेटियां हैं और सातों बेटे के एक भाई है, मतलब जारी बात है 7 बेटियां हो गई और एक बेटा हो गया। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द फैमिली? तो 7 और 8 9 10, 10 आंसर आ गया। इफ 5 कार्ड आर पार्क बम्पर टू बम्पर, हाउ मैनी बम्पर्स आर टचिंग ईच अदर? 8। तो 10 पार की जाएंगी, 5 कार जो है पार की जाएंगी तो उनके जो फर्स्ट कार होगी वो टच नहीं कर, फर्स्ट कार का जो पहला हिस्सा होगा वो टच नहीं कर रहा होगा और लास्ट कार का जो लास्ट हिस्सा होगा वो नहीं टच कर रहा होगा, तो बाकी क्या हो जाएगा? 8। इफ आसिफ इज स्टैंडिंग इन अ क्यू इन सच अ वे दैट ही इज सिक्स इन द क्यू फ्रॉम आइदर साइड, देन हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द क्यू? 11 है। अगर ये देखें 1 2 3 4 5 6 छठा नंबर है, तो यहाँ पर 11 टोटल है। 5 इधर हो गए तो 5 इधर हो गए, तो यहाँ पे ये छठा नंबर है, तो टोटल कितने होंगे? 11। फ्रॉम आइदर साइड, वो कह रहा है कि 6 नंबर इन क्यू फ्रॉम द आइदर साइड, 6 नंबर, तो इधर भी 5 आ गए इधर भी आ गए, तो यहाँ पर टोटल 11 होंगे। In March 2015, the United Nations decided to increase Pakistan continental shelf from 200 to 350 nautical miles. When did Pakistan submit its request for increasing limits of its continental shelf to the United Nations? April 2009. The provisions of the 51st Amendment to the Constitution of Pakistan shall remain in force for a period of 2 years. Who is the current फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? 2020 में जो है वो शाह महमूद कुरैशी है। द करंट एडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जावेद जहांगीर जो है वो 2020 में अब करंट एडिटर जनरल है। रेशमा वाज द लेजेंडरी फोक सिंगर ऑफ पाकिस्तान, शी डाइड ऑफ कैंसर इन लाहौर इन नवंबर 2013 में। फेमस टीवी ड्रामा वारिस वाज रिटन बाय अमजद इस्लाम, अमजद ने जो है वो इसे लिखा।
The fifth Heart of Asia Istanbul process ministerial meeting was held in Islamabad on 8 to 9 December 2015. Where was the fourth meeting है जो चौथी मीटिंग थी वो कहाँ पर हुई थी? बीजिंग में हुई थी। यहाँ पर ये आंसर गलत दिए हुए हैं। हु वाज द इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर प्रायर टू मिस सुषमा स्वराज? जो इंडिया प्राइम मिनिस्टर है प्रायर टू एम एस सुषमा स्वराज, स्वराज से पहले जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन था? सलमान खुर्शीद। What was the rank of former foreign minister गोहर अयूब खान when he left the army? जब उसने आर्मी को लेफ्ट किया तो उसका जो रैंक था वो क्या था? कैप्टन। Who was the American ambassador who died along with President Ziaul Haq in a plane crash in 1988? जो प्लेन क्रैश में उनके साथ उसकी डेथ हुई थी उसका नाम वो पूछ रहा है। एर्नल्ड Rapid. Recently, a leading political Salahuddin Quadri Chaudhary, who was hanged in Bangladesh. His father, Fazlul Chaudhary, Quadri Chaudhary, had served on an important position in Pakistan prior to separation of for Bangladesh. Four police named the position Minister of Industries. Kamran Biradari is one of the oldest Mughal monuments and is located in Lahore. Who exactly was Kamran? Kamran क्या था? Son of Babur, stepbrother of Humayun. The youngest son of Maharaja Ranjit Singh was elevated as Maharaja at a tender age of about 5 years. What was his name? Dulip Singh. So next, Khudadad Khan was the first South Asian soldier in the British Army to receive the highest military award for gallantry, the Victoria Cross. During the First World War, in which country was the fighting where he performed the act of bravery, which earned him the Victoria Cross? Belgium. तो दियोसाई नेशनल पार्क जो है इज़ अ रिमार्केबल, इसके बारे में पूछेगा कि मतलब इन विच रीजन ऑफ पाकिस्तान इट इज़ लोकेटेड। दियोसाई नेशनल पार्क जो है वो पाकिस्तान में कहाँ पर है? गिलगित बाल्टिस्तान में। जीटी रोड इज वन ऑफ द मेन हाईवेज ऑफ पाकिस्तान। व्हाट डज जीटी स्टैंड फॉर? जीटी जो है वो किसके एब्रिविएशन है? ग्रैंड ट्रंक का। ये काफ़ी दफ़ा एमसीक्यूज आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हाउ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन आर देयर इन पंजाब? 9। तो ये डिवीजन डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं उनके बारे में मैंने वीडियो शेयर की हुई है अपने चैनल पे, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान पंजाब है द लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी? तो न्यू नौशहरा जो है वो उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी अब कम है, तो ये इसका नौशहरा इसका नौ मंसूरा मंसूरा इसका शायद नाम है इसका। अच्छा, तो जो नौशहरा है वो इसका आंसर है। लाल सोहरा नेशनल पार्क इज लोकेटेड नियर, जो लाल सोहरा नेशनल पार्क वो कहाँ पर है? भावलपुर में। इंगोल नेशनल पार्क लोकेटेड इन मकरान डिस्ट्रिक्ट बलोचिस्तान इज फेमस फॉर, वो किस लिए फेमस है? मड वल्केनोज उसमें पाई जाती हैं। Falkland Islands or the Malvinas Islands are disputed between the United Kingdom and Argentina. Grassland plains located in Argentina are called pampas. Strait of Gibraltar connects the Atlantic Ocean with the Mediterranean Sea. ये मैं इंशाल्लाह इस पे भी वीडियो आपको बनाकर शेयर करूंगा। ताजमहल is located on the bank of river Jumna. The capital of Kosovo is Pristina. Usain Bolt holds the world record for 100 meters race. To which country does he belong? Jamaica से वो belong करता है। Detroit USA is associated with automobile industry. फैज़ अहमद फैज़ को जो है लीनियन प्राइज कब मिला? 1962 में। और अब्दुल सत्तार ईदू को वो पूछ रहे हैं कि कब मिला था? 1988 में। द वर्ल्ड famous painting on the ceiling of the Sistine Chapel in the Vatican City, where painting uh, where sorry यहाँ पर वो कह रहा है 83 में द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग इन द सीलिंग ऑफ द सिस्टाइन चैपल इन द वेटिकन सिटी वेयर वर पेंटेड बाय मार्शल एंग्लो ने उसको पेंट किया था। ड्यूरिंग द विजिट टू इस्लामाबाद ऑफ इंडियन फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज इट वाज एग्रीड टू रिज्यूम कंपोजिट डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
In which year the two countries first agreed to have regular structured dialogue in the form of composite dialogue? 1997 में. Who said right is a reasonable claim recognized by the society and enforced by the state? बुसन कोइट ने इसे कहा था. तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एमसीक्यूज. हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूज दैट द fault lines of civilization are the breeding grounds of the conflicts in the century? Samuel Huntington. द जीरो सम गेम जो है वो उसका मतलब क्या है? द लूज ऑफ वन पार्टी इज द गेन ऑफ द अदर पार्टी. Herbert Simmer identified four basic motivations of subordinates to accept the will of superior. Which one of the following is one of them? Social disapproval. मास्लोज नीड हायरार्ची थ्योरी रिलेट टू. जो मास्लो की नीड्स हायरार्ची थ्योरी है वो किससे रिलेट करती है? मोटिवेशन के. हु सेड मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल? किसने कहा था कि मैन जो है वो एक पॉलिटिकल एनिमल है? अरिस्टोटल ने. ये बहुत दफ़ा काफ़ी दफ़ा जो है वो एमसीक्यूज आया हुआ है. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द ओनली ब्रिटिश किंग टू विजिट इंडिया एंड होल्ड हिज दरबार बाय वार जॉर्ज फाइव. Rumson Convention provides a framework for national action and international cooperation for conservation of wise use of wetland. The convention was adopted in 1971 में in Ramsar, which is a city located in. जो ये सिटी लोकेटेड है वो कहाँ पर है? ईरान में. फेसबुक इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग सर्वर्स व्हेन वाज इट लॉन्च? 2004. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है. और इसके अलावा भी कुछ सोशल वेबसाइट्स वगैरह के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो बनाकर शेयर करूंगा. फेमस उर्दू पोइट मुस्तफ़ा ज़ैदी वाज बाय अ प्रोफेशन सिविल सर्वेंट. आर्टिकल 257 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स specifically to Jammu and Kashmir. According to the article, when the people of Jammu and Kashmir accede to Pakistan, then people of Kashmir shall determine the relationship between the state and Pakistan. The first battle of पानीपत जो है वो किसके दरमियान लड़ी गई? बाबर और इब्राहिम लोधी. ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैं इस पे भी आपके साथ वीडियो शेयर करने वाला हूँ. इंडिया टेस्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस ऑन 18 मई 1974. इंडिया ने जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट डिवाइस जो है किया था वो 18 मई 1974 में किया था. एच डी आई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज एन इंडिकेटर ऑफ द वेल बीइंग ऑफ अ country was the brainchild of महबूब हक. जिम्बाब्वे वाज early known as. जो जिम्बाब्वे है उसे पहले क्या कहा जाता था? साउथर्न रोडेशिया. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट पेस मेकर? जो हार्ट पेस मेकर है उसका फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट्स द हार्ट बीट. तो ये हमारा था फिफ्थ मॉडल पेपर. तो सिक्स पेपर भी हमारा स्टार्ट हो रहा है. तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिक्स पेपर में. अपना ख्याल रखिएगा. और ये मेरा चैनल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हैं. यहाँ पे आपको बेसिक मैथ, जनरल नॉलेज, पीपीएससी पास पेपर, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स, और ये माई चैनल वेलकम है. तो यहाँ पे आके आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोस पे कमेंट भी किया करें. बहुत बहुत शुक्रिया. अपना ख्याल रखिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़. Thanks for watching. Please subscribe this channel for more videos. Thank you.